मेरे साधकों, सावधान हो जाओ, क्योंकि शनिदेव के घर से संदेश आ चुका है। अब आपकी किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपनी आंखों से अपने लिए स्वर्ग का दरबार देख लो। खुशियों के पटाखे फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक साथ 10 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। अगर ये भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। दोस्तों, एक शक्ति रोज आपके घर आती है। वह क्यों और कब आती है, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना हो रही है वह सच में आपको चौंका देगी। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आती है। वह आपके घर में और आपके आसपास घूमती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये शक्ति कौन है और आपके घर क्यों आती है। इसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप अब तक इससे अनजान हैं तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भगवान श्री शनिदेव महाराज को सच्चे दिल से मानते हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज और जय माता भद्रकाली 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह शक्ति आने वाले समय में आपको अपार संपत्ति का स्वामी बना सकती है। चलिए जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और यदि आपके घर कोई शक्ति आती है तो आपको पता क्यों नहीं चलता। अब हम इन सभी बातों को विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, दिन भर के काम से थककर जब आप शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में एक अद्भुत घटना होती है। हर रोज एक शक्ति चुपचाप आपके घर में प्रवेश करती है और चारों ओर घूमती है। आपको इसका आभास भी नहीं होता और वह शक्ति वापस चली जाती है। यह घटना प्रतिदिन होती रहती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और क्या इससे आपको कोई खतरा है। हम स्पष्ट कर दें कि इससे आपको कोई खतरा नहीं बल्कि लाभ है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि भोलेनाथ के नाग देवता की कृपा स्वरूप ऊर्जा मानी जाती है, जो आपके घर की रक्षा करती है। मान्यता है कि जब आप सो जाते हैं तब यह दिव्य शक्ति घर में सक्रिय होती है और नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ईर्ष्या के कारण आपके मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास करते हैं। आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग सहन नहीं कर पाते और आपके विरोध में सोचने लगते हैं। ऐसे लोग कभी कभी नकारात्मक उपायों या गलत साधनों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य आपकी प्रगति रोकना होता है, लेकिन कहा जाता है कि जिसके साथ महाकाल की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मान्यता के अनुसार रात का समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का माना जाता है। इसीलिए यह रक्षक शक्ति आपके घर में भ्रमण कर आपकी रक्षा करती है, ताकि किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा या नकारात्मक प्रभाव आप तक न पहुंच सके। जो इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गई होगी कि आखिर यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है। आपको यह भी समझ आ चुका होगा कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर बात हम आपको इस साफ वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात जानना बाकी है। एक गुप्त बात जो सामने आने वाली है, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम आपको बताने वाले हैं, उन्हें सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इस सच्चाई को जानकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली बात अब शुरू हो रही है। अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो पछता सकते हैं। यह देवता आपके घर में घूम रहा है, यह आपको पता चल चुका है। यह देवता कौन है, क्यों आता है और कब आता है, यह भी आप जान चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक नहीं पता,
वो ये है कि आपको कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो वह आपकी बर्बादी का कारण बन सकती हैं। इस बात को हल्के में मत लेना, वरना जिसका डर है वही हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। हमें यही चिंता है कि कहीं आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर न चले जाएं, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो उन गलतियों के बारे में नहीं जान पाएंगे जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए। वही गलतियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और इस देवता को नाराज कर सकती हैं। हम आपकी भलाई के लिए ये बातें कह रहे हैं। एक बार समझ लेंगे तो जीवन भर याद रखेंगे। कहा भी जाता है कि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है, वह किसी काम का नहीं होता और उसका गलत उपयोग नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए हम बार बार सावधान कर रहे हैं कि वीडियो को मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज मेरी बात मान लेंगे तो आपका कल्याण होगा। भगवान कृष्ण देव और यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में कुछ महत्वपूर्ण घरेलू उपाय बताएंगे जिनसे आप घर बैठे अपनी किस्मत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करें, हां गुरुजी, मैं तैयार हूं, मुझे अपने जीवन को बदलना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, किन लोगों से तुम्हें सावधान रहना है। सबसे पहले मीठा बोलने वाले लोग जो सामने से बहुत प्यार दिखाते हैं लेकिन पीछे से आपकी जड़ों पर वार करते हैं, जो मुंह पर मीठी बातें करते हैं और आपके जाते ही आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग ना अपने होते हैं न पराए, इसीलिए उनसे सावधान रहना। दूसरी बात, उधार मांगने वाले लोग। अगर कोई आपसे उधार मांगे तो सोच समझकर निर्णय लेना। संकेत है कि पैसा फंस सकता है, इसीलिए अपने धन की सुरक्षा करें। तीसरी बात, बार बार आपका फैसला बदलवाने वाले लोग। अगर कोई आपको बार बार भ्रमित कर रहा है, आपकी बातों का मजाक उड़ा रहा है या आपके सपनों को छोटा दिखा रहा है, तो समझ लीजिए वह आपकी कमजोरी ढूंढ रहा है। ऐसे लोग ना खुद खुश रह पाते हैं, ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। जो आपकी मेहनत और सपनों का मजाक बनाएं, आपकी कमियां निकालें, उनसे दूरी बनाकर रखें। उनके सामने अपने दिल की बात साझा ना करें, क्योंकि ऐसे लोग ना आपके सच्चे होंगे ना किसी और के। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। इस वक्त अचानक दोस्त बनकर करीब आने वाले लोगों से सावधान रहो। आज किसी नई दोस्ती या नई पहचान पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय का सही उपयोग करो। मेरे साधकों, एक बात याद रखो, अगर केवल उपवास करने से ही भगवान प्रसन्न होते तो लंबे समय तक भूखा रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास पेट का नहीं, विचारों का करो। इंसान को सबसे पहले अपनी नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी असंतुष्ट रहती है। भगवान ने कोयल को कंठ दिया पर रूप नहीं दिया, मोर को रूप दिया पर मधुर आवाज नहीं दी, मनुष्य को बुद्धि दी पर संतोष नहीं दिया, संत को संतोष दिया पर संसार नहीं दिया। इसीलिए कभी भी अपनी दौलत पर घमंड मत करना। भगवान ने न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर फिर मिट्टी में मिला दिया। जो लोग अहंकार करते हैं और अपनी संपत्ति पर घमंड करते हैं, वे कभी किसी का भला नहीं चाहते। वे दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को शायद थोड़ी देर के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन जब समय का चक्र बदलता है तो उनके जीवन में केवल पतन ही लिखा होता है। इसीलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना बेहतर है। अपने माता पिता की सेवा करो,
वही काम करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। गलत आचरण से दूर रहो और सही मार्ग पर चलो। रोज भगवान से प्रार्थना करो, नाथ, आप हमें हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे वही आचरण करवाइए जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो। हमारी वाणी में विराजिए ताकि हमारे मुख से वही शब्द निकलें जिससे किसी का दिल न दुखे। जिस दिन से तुम यह नियम अपनाओगे उसी दिन से तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। क्या तुम ठाकुर जी पर विश्वास करते हो? अगर हां, तो मन में दृढ़ निश्चय करो कि वे तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनसे तुम्हें दूरी बना लेनी चाहिए। कन्या राशि के अविवाहित लोगों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। पी अक्षर नाम वाले लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हो सकता है जो तुम्हारी सफलता से जलता हो, तुम्हारे पीछे बुराई करता हो और सामने से साथ देता दिखता हो। ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहो। अगर तुम रोज यह मंत्र श्रद्धा से पढ़ोगे तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। रात्रि में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसे विश्वास और भाव से पढ़ो। मन की बात भगवान श्री कृष्ण से कहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब कोई इंसान आगे बढ़ने लगता है तो कई बार अचानक घर में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। माता पिता बीमार हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, खर्च बढ़ जाता है। इंसान सोचता है कि शायद उसकी किस्मत खराब है, लेकिन सच यह है कि कई बार आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठा रहे होते हैं और खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। यही स्थिति इंसान को अंदर से तोड़ देती है। परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद को भी मजबूत बनाना जरूरी है। अगर आप संघर्ष करते हुए खुद को बेहतर बनाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे, तभी घर की गरीबी दूर होगी। गरीब होना अपराध नहीं है, लेकिन यह मान लेना कि मेरे लिए यही लिखा है, सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन इंसान यह मान ले कि उसकी हालत उसकी पहचान नहीं है, उसी दिन बदलाव शुरू होता है। पैसा पहले दिमाग में आता है, फिर मेहनत से जीवन में आता है। केवल मेहनत ही काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, क्योंकि वे गलत जगह और गलत लोगों के साथ मेहनत करते हैं। गरीबी से बाहर निकलना है तो सीखना जरूरी है, खुद को बदलना जरूरी है और नई सोच अपनाना जरूरी है। अब आगे जानते हैं कि माता धनलक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कौन कौन से शुभ बदलाव आ सकते हैं।